हो रहा है, कैसे निपट रहे हैं देश के लोग इस परिस्थिति में। असम के मुख्यमंत्री से लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री तक नुसरत जहां ने क्या कहा लव जिहाद के बारे में, एवं अमेरिका में जो बाइडेन के प्रेसिडेंट बनने के बाद क्या है वहां के हालात। ऐसे ही कुछ और नई खबरों के साथ स्वागत है आपका द 24 टाइम्स में। मैं हूं खुशी गुप्ता। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचार के तहत। भारत में कोरोना के कुल केस 90 लाख, रिकवरी रेट हुआ 83.8%। असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का 84 वर्ष की उम्र में निधन, पीएम ने दी श्रद्धांजलि। असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का सोमवार शाम निधन हो गया है। उनकी उम्र 84 साल और 8 महीने हो चुकी थी। वे अस्पताल में भर्ती थे। उन्होंने गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में सोमवार शाम अंतिम सांस ली। बता दें कि उनकी स्थिति पहले से ही नाजुक चल रही थी। यही वजह है कि राज्य के सीएम अपना डिब्रूगढ़ दौर बीच में ही छोड़ गुवाहाटी वापस लौट आए थे। मुंबई जाना है तो पहले कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट रख ले, इन राज्यों से आने वाले पर सख्ती। नए नियम 25 नवंबर से लागू होंगे। नियम के मुताबिक बोर्डिंग से पहले यात्री को अपनी नेगेटिव रिपोर्ट जमा करनी होगी। इसके बाद मुंबई आगमन पर तैनात कर्मचारियों को भी अपनी नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। उमर अब्दुल्ला के स्टाफ को कोरोना, फारूक के साथ होम आइसोलेशन बढ़ाया। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला और उनके पिता फारूक अब्दुल्ला ने अपना होम आइसोलेशन बढ़ा लिया है। दोनों अगले सोमवार को खुद की दोबारा कोरोना जांच कराने के बाद आइसोलेशन का फैसला लेंगे। गुरुग्राम में पुलिस वाले शादी में शामिल होंगे, बिना मास्क वाले मेहमानों का करेंगे जुर्माना। हरियाणा के गुरुग्राम में शादी समारोह, अगर अंग्रेजी भाषा में कहें तो मैरिज सेरेमनी की मेजबानी अब पुलिस अधिकारी के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारी द्वारा भी की जाएगी, क्योंकि महामारी के दौरान बड़े समारोह में कोविड-19 प्रोटोकॉल पर जांच करना अनिवार्य है। नुसरत जहां ने कहा लव जिहाद को लेकर साधा निशाना, बोली धर्म को राजनीतिक हथकंडा ना बनाए। बंगाली एक्ट्रेस और टीएमए सांसद नुसरत जहां ने कहा प्यार बहुत ही निजी चीज है, प्यार और जिहाद दोनों एक साथ नहीं चल सकते। अमेरिका में जो बाइडेन ने एंटनी ब्लिंकन को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए नामित किया। जो बाइडेन ने सोमवार को अपने कैबिनेट के प्रमुख नाम की घोषणा की है। लंबे समय से विदेश नीति सलाहकार एंटनी ब्लिंकन को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए नामित किया है। कानपुर में 3 मंजिला इमारत गिरी, 3 लोगों के दबे होने का अंदेशा, राहत बचाव कार्य जारी। उत्तर प्रदेश के कानपुर में पुली बाजार में एक 3 मंजिला इमारत गिरने की खबर है। यह बिल्डिंग बहुत पुरानी बताई जा रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि इस इमारत में करीब 15 परिवार किराए पर रहते थे। जब बिल्डिंग गिरने लगी तो सब वहां से भागकर बाहर आ गए, लेकिन वहीं रहने वाले 3 लोग अभी नहीं मिले हैं। उनकी इमारत में दबे होने का अभी भी अंदेशा है। दिल्ली की नंदन नगरी में बीजेपी नेता और उसके पुत्र की गोली मारकर की गई हत्या। सुबह तकरीबन 7 बजे के आसपास जुल्फिकार अपने बेटे के साथ मस्जिद के बाहर खड़ा था। तभी कुछ लोगों से उसकी बहस हो गई और इसके बाद उन लोगों ने जुल्फिकार पर निशाना साधते हुए गोली मार दी। पराली जलाने पर पंजाब व हरियाणा सरकार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। पंजाब और हरियाणा की सरकार को सख्त आदेश दिए जा रहे हैं कि वह पराली जलाने को इस साल के लिए सिलसिले को रोक कर दे, और यदि वे ऐसा करने से नाकाम होते हैं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तेलंगाना में 50% सीटों के साथ खुलने जा रहे हैं सिनेमाघर। 8 महीने के अंतराल के बाद तेलंगाना में फिर से सिनेमाघर खुलने जा रहे हैं, क्योंकि राज्य सरकार ने सोमवार को इस संबंध में तत्काल प्रभाव से आदेश जारी किए हैं। कोरोना वायरस के प्रचार को रोकने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन के तहत राज्य में सभी सिनेमाघर 22 मार्च से बंद है और अब 50% सीटों के साथ फिर से सिनेमाघर खुलने जा रहे हैं। कर्नाटक के पूर्व मंत्री रोशन बेग की गिरफ्तारी के बाद 2 आईपीएस अधिकारियों पर भी सीबीआई ने कसा शिकंजा। कर्नाटक के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता रोशन बेग की गिरफ्तारी के बाद अब 1500 करोड़ के आईएमएफ पॉन्जी घोटाले में सीबीआई का शिकंजा 2 आईपीएस अधिकारियों पर कसता जा रहा है। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित 8 राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ पीएम मोदी मंगलवार को करेंगे बैठक, यानी कि आज मंगलवार को बैठक में कोविड-19 मामलों में हालिया वृद्धि और महामारी से प्रभावित राज्य द्वारा उठाए जा रहे कदमों की समीक्षा की जाएगी। कॉर्पोरेट घरानों को बैंकिंग लाइसेंस देने की सिफारिश कितनी सही? रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन और पूर्व डिप्टी वायरल आचार्य ने कहा है कि कॉर्पोरेट घरानों को बैंक लाइसेंस करने की मंजूरी देने की सिफारिश आज के हालात में चौंकाने वाली है।
भारती से पहले भी कई कॉमेडी स्टार्स विवादों में फंसे। मशहूर कॉमेडियन भारती सिंह के घर में गांजा बरामद हुआ था। उन्होंने ड्रग्स लेने की बात कबूली है। भारती से पहले भी कई कॉमेडी स्टार्स अलग अलग वजहों से विवादों में पड़ चुके हैं, जैसे कि कपिल शर्मा, राजपाल यादव, कृष्णा अभिषेक और सुनील ग्रोवर। तेज बहादुर को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका। पीएम मोदी के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका खारिज। इलाहाबाद हाईकोर्ट से तेज बहादुर यादव को पहले ही झटका लग चुका था, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 18 नवंबर को तेज बहादुर की अपील पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था। चुनाव लड़ने से असफल रहे बीएसएफ के बर्खास्त जवान तेज बहादुर ने दोबारा चुनाव की मांग की है। डोनाल्ड ट्रंप ने हार देख बाइडेन के राष्ट्रपति बनने का रास्ता किया साफ। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे को चुनौती दे रहे डोनाल्ड ट्रंप अपनी हार स्वीकार करते नजर आ रहे हैं। अमेरिका ने सत्ता हस्ताक्षर की जिम्मेदारी संभालने वाली संख्या GACA ने भी बाइडेन को विजेता मान लिया है। बुर्ज खलीफा जितना बड़ा उल्कापिंड मिसाइल की रफ्तार से बढ़ रहा धरती की तरफ। साल 2020 में दुनिया को कई स्तर पर परेशानी का सामना करना पड़ा है। क्लाइमेट चेंज, कोरोना वायरस महामारी जैसे तमाम चीजों ने दुनिया को इस साल में परेशान किया है। अब इस साल के खत्म होने में सिर्फ कुछ ही समय रह चुका है, जिसमें उल्कापिंड के पृथ्वी की तरफ कदम बढ़ाए जा रहे हैं। और ये कोई छोटा मोटा उल्कापिंड नहीं है, बल्कि इसके साइज दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग दुबई की बुर्ज खलीफा जितना है। कोरोना की RT-PCR टेस्ट सभी राज्यों में 400 में कराई जाए, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना का RT-PCR टेस्ट का रेट तय करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया है। दरअसल एक याचिका लगाई गई है, जिसमें कहा गया है कि देश में होने वाले RT-PCR टेस्ट का रेट 400 रुपए तय कर दिया जाए। इससे कोरोना के टेस्ट में इजाफा होगा और लोगों को लाभ भी मिलेगा। तमिलनाडु, आंध्र में साइक्लोन निवार का खतरा। पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री से की बात। बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके चक्रवाती तूफान में बदलने की आशंका है। यह तूफान मंगलवार से गुरुवार के बीच आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटीय क्षेत्रों में दस्तक दे सकता है। वहीं राष्ट्रीय आपदा राहत बल ने चक्रवात निवारण को देखते हुए राहत और बचाव कार्य शुरू करने के लिए 2 दर्जन से ज्यादा टीमों को तैयार रहने के लिए कहा गया है। यूपी का हैवान इंजीनियर जेल में कोरोना पॉजिटिव। सीबीआई को है ये शक। बच्चों के यौन उत्पीड़न के मामले में सीबीआई ने उत्तर प्रदेश से एक जूनियर इंजीनियर को गिरफ्तार किया था। जेल में कोरोना पॉजिटिव वह पाया गया है। मुंबई पुलिस ने दाखिल की चार्जशीट। ऐसे किया गया था घोटाला। अपराध और सूचना इकाई अब तक इस मामले में रिपब्लिक टीवी के डिस्ट्रीब्यूशन हेड समेत 12 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। फर्जी टीआरपी घोटाला पिछले महीने तब सामने आया था, जब रेटिंग एजेंसी ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल ने हंसा रिसर्च ग्रुप के जरिए एक शिकायत दर्ज करवाई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, वैक्सीन कब आएगी हम तय नहीं कर सकते, वक्त कुछ लोग कर रहे हैं राजनीति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कोरोना से प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ चर्चा की। इस बैठक में कुल 8 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए, जिसमें दिल्ली, गुजरात, बंगाल, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री मौजूद थे। बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से अतिरिक्त बेड्स की मांग की गई है, तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यों से सतर्कता बरतने को कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके अलावा आज भी कोरोना वैक्सीन के वितरण पर भी चर्चा करेंगे। दिल्ली सीएम ने की 1000 अतिरिक्त आईसीयू बेड्स की मांग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में मंगलवार को मुख्यमंत्री की बैठक हुई। इस बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी शामिल हुए और उन्होंने केंद्र सरकार से राजधानी में 1000 अतिरिक्त आईसीयू बेड्स की मांग की है। साथ ही दिल्ली सीएम ने पीएम मोदी को प्रदूषण के मामले में दखल देने की भी अपील की। अब बात करते हैं आज के मौसम विभाग के बारे में। बंगाल की खाड़ी पर बना डिप्रेशन 24 नवंबर को चक्रवाती तूफान के रूप में विकसित कर सकता है। यह उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ते हुए तमिलनाडु के तटों पर 25 नवंबर को लैंडफॉल करेगा। जम्मू कश्मीर और इससे सटे इलाकों पे एक सक्रिय पश्चिमी विपक्ष बना हुआ। पिछले 24 घंटे के दौरान देश भर में हुई मौसमी हलचल। पिछले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर के ऊपर इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी दर्ज की गई है। आशीष रॉय डेथ। टीवी के मशहूर एक्टर आशीष रॉय का निधन, इलाज के लिए मांगी थी पैसों की मदद। अब बात करते हैं आज के सवाल की। हमारा आज का सवाल है, आपको क्या लगता है कि इस साल के आखिर तक वैक्सीन आ पाएगी?
भारतीय नागरिक होने के कारण आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलूंगी मैं कुछ ऐसे ही ताज़ा खबर के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल द 24 टाइम्स को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें और पूछे गए सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।